साध्यो मनसा देवेन्तः। अब जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष महोदय जेपी सिंह जी, गजेंद्र पाल सिंह जी, जो बहुत समय से जुड़े, मैं थोड़ा इनका सूक्ष्म रूप से परिचय भी देना चाहूँगा। अलीगढ़ से हैं और बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और इनका साथ आश्रम में सदैव बना रहा है और इनका बना रहेगा। हर साल ये आते हैं और अपना सहयोग करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। महाराज जी से निवेदन है, सीताराम जी आगे व्यासपीठ पे आए और अपना स्वागत कराएं। और ब्रह्मचारी जी से भी, जो तीन लोग हैं, तीनों लोगों से निवेदन है मेरा करबद्ध, व्यासपीठ पे आए और अपना स्वागत कराएं। आ जाइए। आदित्यावसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं ते प्रेक्षन्तु धर्मकामार्थ सिद्धेत। चंदन लगा दो, उनको दे दो कुछ। बहुत ही धर्मात्मा विभूति हैं श्री सीताराम जी हमारे सामने आ रहे हैं और इस आश्रम से बहुत समय से जुड़े हुए हैं और भी 2-3 आश्रम हैं। पूरा इन्होंने जीवन अपना भगवान की भक्ति में बिता दिया। ऐसे में महापुरुषों का वंदन और अभिनंदन करता हूं और मैं उनका स्वागत करता हूं। आयु 85 है, आयु इनकी 85 वर्ष की है और अब भी संसार से मतलब नहीं रहता, माया से विरक्त हैं और परमात्मा से अनुरक्त हैं। साध्यो मनसा देवेन्तः। उनको बुला ब्रह्मचारी का, उनका क्या नाम है? ब्रह्मचारी जी आ गए, उनका थोड़ा परिचय ब्रह्मचारी जी सामने क्या नाम है ब्रह्मचारी जी? बाल ब्रह्मचारी हैं ये और शिवानंद आश्रम इनके संरक्षण में है। ये भी परमात्मा से जुड़े रहते हैं। ऐसे मैं महापुरुषों का वंदन और अभिनंदन करता हूं हृदय से। अब मैं आप कितने साल श्री राम लखन सिंह जी, श्री राम लखन सिंह जी सपत्नी पूरा अपना जीवन 95 से 1995 से
जब ये यहाँ पे गुरु जी आए थे श्री सुरेशानंद जी, तब से ये जुड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ कैसे ये सेवा करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। कोई है तो, नहीं है तो। हमने खुदा 2 दिन 3 दिन से अपने आंखों से देखा है, कोई इनको हिचक नहीं होती कोई भी काम करने से, छोटा है बड़ा है, कैसा भी काम अपने हाथ से करने लग जाते हैं। तो ऐसे महापुरुष श्री राम लखन जी का मैं माला अर्पण कर स्वागत करूंगा। सुगन्धीन्यादित्यादीन वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं। राधे राधे। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों के बीच में हमारे जैसे तुच्छ और अज्ञानी और जड़ भरत को एक व्यासपीठ पे बैठने का मौका मिला। तो हम भी सौभाग्यशाली हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम हरदम, जो वक्ता हो उसको अपने आप को हरदम तुच्छ ही समझना चाहिए, ज्ञानी बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। अगर वक्ता अपने आप को ज्ञानी समझता है तो फिर वक्ता नहीं होता। तो इस भाव से अगर हम कथा कहते हैं तो आपको रस देगी, और इसी भाव से अगर आप लोग कथा सुनते हैं तो आपको सुनने का आनंद मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं, मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्, परमानन्दमाधवम्। यं प्रभजन्तमनुपेतं प्रेतकृत्यम्, यं प्रभजन्तमनुपेतं प्रेतकृत्यम्, द्वैपायनो विरहकातरुआजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम्, तरवो विनेदुस्तम्। सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, मुनिमानतोऽस्मि, मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य तोऽन्वयातिरतसर्षेषभिज्ञास्वराट्, येने ब्रह्म हृदयाद् कवये मुहान्ति यत् सूरया, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यद्यति सर्गो मृषा, धाम्रास्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य,
सर्व पाप प्रणाशनम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम नमामि हरि परम नमामि हरि परम नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरे ततो जय मुदीरे राधा मेरी स्वामिनी हाँ राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्ममय दीजियो जन्म जन्ममय दीजियो श्री वृंदावन को वास बिहारी वृंदावन को वास बिहारी कुंज गलिन को रास बिहारी कुंज गलिन को रास वास बिहारी कुंज गलिन को रास बिहारी कुंज गलिन को रास बिहारी वृंदावन को वास बिहारी वृंदावन को वास बिहारी कुंज गलिन को रास बिहारी कुंज गलिन को रास बिहारी कुंज गलिन को सूतमासीनम विवाद महामतिम कथामत रसाद स्वाद कुशला सौन को ब्रवीत। एक बार भागवत कथामृत का रसपान करने के लिए कुशल मुनि सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र जो सीतापुर में पड़ता है, बहुत बड़ा धर्मपीठ है, अपने आसन पर वो विराजमान थे। बहुत ही ज्ञाता थे, 18 पुराण 6 7 4 उपनिषद इतिहास गीता रामायण के ज्ञाता सूत जी को नमस्कार करके पूछा। किसने? सौनकाद ऋषियों ने। 88,000 सौनकाद ऋषियों ने किससे पूछा? सूत जी से। आसन पर विराजमान है, जैसे मुझे आज मौका मिला है मैं विराजमान हूं, इसी प्रकार से वो विराजमान थे। और आप लोग बैठे हैं तो आप एक प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ
सूता खाई कथा सारम मम कर्ण रसायकम। सूता खाई कथा सारम मम कर्ण रसायकम। क्या प्रश्न पूछा? अज्ञान, कहते आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य कोटि संप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायनमयी अमृतमयी कथा कहिए। वो कह रहे हैं निवेदन करिए, मुझे कथा सुनाइए। यहाँ कथा सुनने नहीं लोग आते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं 88,000 लोग दौड़ करके आए हैं, यहाँ पे कथा हो रही, दौड़ करके मुझे कथा सुनाइए। कैसी? मम कर्ण रसायकम, जो मेरे कानों को अमृतमय लगे, जो मेरे कानों को अमृतमय लगे। मुझे कथा मत सुनाइए, कथा सारम, क्योंकि कथा कोई सुना नहीं सकता। आज तक पैदा ही नहीं हुआ कोई कथा पूरी सुना दे। भगवान शंकर और ब्रह्मा भी उनकी लीलाओं का गुणगान नहीं कर सकते। नारायण की लीलाओं का गुणगान भगवान ब्रह्मा, शंकर, नारद और सभी जितने भी आज तक ज्ञानी हुए, विज्ञानी हुए, अगर कहें कि मैं कथा सुना सकता हूं, तो वो मैं कहता हूं उनको कुछ नहीं आता। कथा कोई सुना ही नहीं सकता है। कथा सारम मम कर्ण रसायकम, कथा का सार सुनाइए मुझे, क्योंकि कथा तो कभी सुनाई नहीं जा सकती। और कथा ये 5 साल चलती रही तब भी समापन इसका नहीं हो सकता। इतनी बड़ी भगवान की लीलाओं का वर्णन है, इसलिए कथा सारम। तो यही मैं आपको कथा सार सुनाऊंगा। और क्या कहते हैं? हमें समझाइए, हमें बताइए कि वैष्णव लोग माया से पीछे कैसे छुड़ाते हैं। कलयुग के पीड़ित लोगों को दैवी संपन्न करने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? हमें वो कथा सुनाइए जो श्री कृष्ण की, नारायण की प्राप्ति करा दे, जो भव सागर से हमें पार कर दे, जो हमारे ऊपर कौन कौन सवार रहता है हरदम। जैसे आम के वृक्ष पर आम के फल सवार रहते, उसी प्रकार से मनुष्य के सर पे मालूम क्या सवार रहता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ये सवार रहता है। ये फल है आपके कलयुग में, ये मनुष्य के ऊपर हरदम सवार रहते हैं, जो इनसे हमें विरक्त कर दे। ऐसी मुझे कथा सुनाइए, जो अज्ञानियों को ज्ञान से प्रकाशित कर दे, ऐसी कथा सुनाइए। देखिए, गीता में श्रोता कौन थे? अर्जुन थे। वक्ता कौन थे? श्री कृष्ण थे। रामायण में श्रोता कौन था? गरुड़ जी थे। और वक्ता कौन थे? काकभूषुंड जी थे। और भागवत में श्रोता शौनक आदि यहाँ पे हैं। आगे वर्णन आएगा राजा परीक्षित और सुखदेव जी का। इस प्रकार से यहाँ पे श्रोता और वक्ता भागवत में कई लोग हैं। तो अभी यहाँ पे वर्णन है वक्ता और श्रोता में सूत जी सुना रहे हैं और शौनकादि ऋषि सुन रहे हैं। गीता में अर्जुन प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण क्या कहते हैं? विस्तेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथा तृप्तै संडतो नास्ति में मृतम। कहते हैं बंद मत करिए। अर्जुन प्रार्थना करते हैं श्री कृष्ण की भागवत कथा आप बंद मत करिए, मुझे सुनाते रहिए, मुझे सुनाते रहिए, कथा मुझे सुनाते रहिए, बंद मत करिए। ये प्रार्थना करते हैं कौन? अर्जुन। किससे? श्री कृष्ण से। कहाँ? गीता में। अब देखिए रामायण में आइए आप, इसमें सब कुछ है, अभी आपको विस्तार से सुनाएंगे। महाभागवत पुराण है, इसमें रामायण भी है, गीता भी है, 18 शास्त्र भी हैं और पुराण भी हैं, इसमें उपनिषद भी हैं, गीता भी है, रामायण भी है, इतिहास भी है। इसीलिए इसे पुराण नहीं कहा गया, महापुराण है। तो रामायण में एक बार क्या हुआ, गरुड़ जी को काकभूषुंड जी के बारे में भ्रम हो गया। काकभूषुंड जी के बारे में भ्रम हो गया। काकभूषुंड जी कौन है? वक्ता है।
तो उनके बारे में भ्रम भ्रम सभी को हो जाता है। जैसे मैं बकता हूँ, आपको भी भ्रम है, ये भागवत कथा सुना पाएंगे नहीं सुना पाएंगे, इनको कुछ आता है जाता है, तो सबको भ्रम होता ही होता है। ये ऐसा प्रसंग है, सबको भ्रम होता है। जो बकता होता है श्रोताओं को उसके बारे में भ्रम, वो सारे भ्रमित रहते हैं। इसी प्रकार से किसको भ्रम हो गया? रामायण में काकभूषण जी के बारे में गरुड़ जी को भ्रम हो गया। तो क्या कहते हैं, वो चलते हैं वहां से, किसके? काकभूषण जी के आश्रम पर आते हैं और क्या कहते हैं? सदा कृतारत तू रूप तुम, कहे मृदु वचन खगेश, यही के स्तुति सादर निज मुख कीनि महेश। अब काकभूषण जी ने कहा, उनके आश्रम पे गए। कौन? काकभूषण जी के आश्रम पे कौन गया? गरुड़ जी। तो जब वहां पे पहुंचते हैं, क्यों काकभूषण जी बकता है, गरुड़ जी वहां पे जाते हैं, तो देख करके क्या कहते हैं काकभूषण जी? नाथ कृतारत भयो मैं तब दर्शन खगराज, आय सुदेव करो अब प्रभु आयो के का। सुनऊ तात, गरुड़ जी फिर क्या कहते हैं? सुनऊ तात जय कारण आयो, सो सब भयऊ तरस तब पायो, देखी परम। ये आश्रम देखिए कितना सुंदर है, कहते हैं श्रोता है वो। कौन? गरुड़ जी। काकभूषण जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सो सब भयऊ दरस तब पायो, देखी परम पावन ये आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब उनका भ्रम दूर हो जाता है वक्ता के लिए। कहते हैं तो बहुत सुंदर आश्रम है, यहाँ तो बहुत अच्छी कथा हो रही है, और सबको जाते हैं, सबको जाते बताते हैं, सबको चलिए सब लोग कथा सुनिए, बहुत अच्छी कथा है। तो आप लोग भी सभी को अच्छा ही लगी अगर कथा, तो सब लोग सबको, अपने पड़ोसियों को, नाते रिश्तेदारों को, सबको आप फोन करके बुलाइए और कथा सुनाइए। और आप लोग भी सब लोग प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना कर रहे हैं वहां पे? सूत जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? सौनकादि ऋषि, ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, ऐसी कथा सुनाना। अरे ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, ऐसी कथा सुनाना। ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, ऐसी कथा सुनाना। ओ सागर से पार लगा दे, ऐसी कथा सुनाना मुनिवर। ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, ऐसी कथा सुनाना मुनिवर। ज्ञान भक्ति बैराग दिला दे, ज्ञान भक्ति बैराग दिला दे। ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, 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 ऐसी कथा सुनाना। ज्ञान का दीप जला दे मन में, ज्ञान का दीप जला दे मन में, ऐसी कथा सुनाना मुनिवर। ज्ञान के दीप जला दे मन में, ज्ञान के दीप जला दे मन में, ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, ऐसी कथा सुनाना। जीवों का कल्याण करा दे, जीवों का
भगा दे, ऐसी कथा सुनाना मुनिवर। ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, ऐसी कथा सुनाना मुनिवर। लोभ मोह मद आए ना, लोभ मोह मद आए ना, ऐसी कथा सुनाना। ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, ऐसी कथा सुनाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भागवत का महत्व तो आपको सुना रहा हूं, कितनी महत्वपूर्ण भागवत है। और दुर्भाग्यशाली वो होते हैं जो कभी भागवत कथा नहीं सुन पाते, बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं। लिखा है इसमें कितनी महत्वपूर्ण है। इति श्रीमद् भागवती वार्ता, इति श्रीमद् भागवती वार्ता, सुराणामपि दुर्लभा। ये भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार जब भागवत कथा हो रही थी और राजा परीक्षित का मोक्ष होना था, तो उन्हें देवताओं को स्वर्गलोक में कानों में आवाज पड़ी कि मृत्यु लोक में भागवत कथा हो रही है। और वहां पे राजा परीक्षित को हम अमृत पिला देंगे जाकर के, और उसके बदले में हम भागवत कथा का श्रवण करेंगे। तो सुखदेव जी से प्रार्थना की कि ये अमृत का कलश मैं लेकर के स्वर्ग से आया हूं, ये आप ले लीजिए और राजा परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि उनकी 7 दिन में मृत्यु निश्चित थी। और 7 दिन वैसे भी जीवन में सभी के होते हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 7 ही दिन होते हैं। इसके अलावा 8वां दिन किसी को होता हो तो आप मुझे बताएं, होता है नहीं। तो 7 दिन में मृत्यु सबकी निश्चित है। तो 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित को मरना था। तो देवताओं ने जब सुना, हल्ला हो गया कि मृत्यु लोक में भागवत कथा हो रही है और राजा परीक्षित को हम जाएंगे अमृत लेकर के उनको अमर कर देंगे, और सुखदेव जी से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि मुझे भागवत कथा सुना दे। तो कलश लेकर के आए हैं और निवेदन करते हैं सुखदेव जी से कि ये कलश ले लीजिए, अमृत से भरा हुआ है, और राजा परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, और उसके बदले में मुझे भागवत कथा सुना दीजिए। तो सुखदेव जी ने क्या कहा? अभक्ताक्ष विज्ञाय न ददो स कथामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। उन्होंने अनाधिकारी समझकर कि तुम इसके अधिकारी कहाँ हो, देवता लोग भी इसके अधिकारी नहीं है, इतनी ये महत्वपूर्ण भागवत कथा है, भगा दिए, भग जाओ यहां से। सुखदेव जी ने कहा ये अपना कलश उठाइए, भग जाइए यहां से, ये कलश हमें अमृत नहीं चाहिए, अमृत से बढ़ करके 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना है भागवत कथा है, ये अमृत नहीं चाहिए। आप अमृत का कलश लेकर के वापस स्वर्ग चले जाइए। उन्हें भगा दिया। किसने? श्री सुखदेव जी ने। किसको? देवताओं को, जो अमृत का कलश लेकर के आए थे कि राजा परीक्षित को पिला दीजिए, इनकी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएंगे, और मुझे कथा सुना दीजिए। नहीं सुनाई। इतनी ये महत्वपूर्ण कथा है। अच्छा, कथा आप लोगों को समझ में भी आनी चाहिए। जो मैं कहूँ कथा आपकी समझ में नहीं आए तो आप बीच में, हमारे पंडित जी बैठे हैं, उनको जरूर बोल देना कि ये जो कथा कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर वक्ता कथा कहता है और श्रोता की समझ में नहीं आई कथा, तो वो सारा 7 दिन सारा बेकार चला जाता है। भागवत कथा करवाने वाले का, कथा कहने वाले का, कथा सुनने वाले का। कथा आपके जब दिल और दिमाग में उतर जाए, आपके एक एक रोम में बस जाए, आपके जहान में उतर जाए और आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए, तब उसे भागवत कथा कहते हैं। नहीं तो समझ में आते नहीं। हमने 7 दिन मेहनत करी, अपना काम धंधा छोड़ करके बैठे और भागवत आपकी समझ में आई नहीं। तो ये महत्व आपने देखा, सुखदेव जी ने भगा दिया देवताओं को।
और वैसे भी कितनी महत्वपूर्ण, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत संयुतम पिबत भागवत रसमालयम, पिबत भागवत रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। इसमें ढिली नहीं है, रसी रस है, अमृत ही अमृत है। जो आप चाहोगे वही ये भागवत कथा आपको देने वाली है, जो आप चाहोगे। और इसकी अगर तरल रूप में तारने वाला भागवत है, जिसको तरना हो, मोक्ष प्राप्त करना हो, भागवत का अध्ययन करे, श्रवण करे, अगर आप मोक्ष चाहते हो। पुराणों में सम्राट है भागवत, और इसमें हमारे विद्वानों ने इसका वर्णन किया। भा माने भारत, भा माने भारत का भूषण भागवत, गा माने गाया जाने वाला भागवत, वा माने ये वासुदेव का शरीर है, ये वांगमय शरीर है। क्या भागवत भगवान कृष्ण का वांगमय शरीर है। इसको आप पुस्तक मत समझिए, ये साक्षात भगवान कृष्ण का रूप है भागवत। सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद, जाके ही आवे नहीं सोई महामति मंद। महामति मंद महामूढ़ है वो, जिसको ये सुहाती नहीं है, सुनना जिसको भागवत सुहाता नहीं है, जाके ही आवे नहीं सोई महामति मंद, वो महामूढ़ है। यहाँ पे कहा गया है। अब हम आपको ले चलते हैं कहाँ, बैकुंठ लोक में। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कितनी महत्वपूर्ण भागवत है। सबसे पहले भागवत कथा किसने सुनाई थी? नारायण ने। किसको? ब्रह्मा जी को। कब? नारायण ने बोले, नारायण ने कहा ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करिए, आपको 84 लाख योनियां बनानी है। किसी को मनुष्य बनाना है, किसी को गधा बनाना है, किसी को मगरमच्छ बनाना है, किसी को उड़ता पक्षी बनाना है, किसी को चीटा चीटी बनाना है, किसी को गधा बनाना है। तो घबरा गए, सांप बिच्छू बनाना, मैं ऐसे ये काम नहीं कर सकता। हाथ जोड़ लिए ब्रह्मा जी ने, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, ये मैं काम नहीं लूंगा। 84 लाख योनियां बनाने वाला, रचना करने वाला मैं काम नहीं लूंगा। घबरा गए ब्रह्मा जी। तो भगवान नारायण ने कहा मत घबराइए, मैं तुम्हें यहीं पे भागवत कथा सुनाता हूँ। मैं तुम्हें उस भागवत कथा सुनाकर शक्तिमान बना दूंगा, जिससे तुम 84 लाख योनियों का निर्माण करने के लिए सक्षम हो जाओगे। कितनी ये महत्वपूर्ण भागवत कथा। कैसे सुनाते? श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम, सुरयाच्छदया युक्तो मम संतोष कारणम। नारायण कहते ब्रह्मा जी से, जो इसका एक अक्षर के बराबर भी पाठ कर लेता है, उसे कपिला गोदान का फल मिल जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है या सुनता है, उसे 1000 गोदान करने का फल मिल जाता है। ये कौन कह रहे हैं? नारायण कह रहे हैं। कहां पर हैं? बैकुंठ लोक में। किसको सुना रहे हैं? यहाँ तो आप इतने लोग बैठे हो, बहुत लोग हो, वहां तो सिर्फ एक ही थे। पहले ब्रह्मा को सुनाई, फिर शंकर को सुनाई, एक ही एक करके सुनाई। ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं कौन? नारायण अपने पुत्र को। नारायण के पुत्र कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? शंकर जी। शायद आप लोगों को मालूम होना हो, ज्ञान की बात मैं आपको बताऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा और ज्ञान मिलेगा। और मैं आपको यहाँ से किसी के मैं वो नहीं कहता हूँ, लेकिन रियल में भागवत कथा कहो तो मेहनत बहुत पड़ती है। और मैं आपको 7 दिन मेहनत करके रियल भागवत कथा सुनाएंगे। चुटकुलों और चुटकुला नहीं मैं सुनाता हूँ, रियल भागवत कथा जो भगवान ने लिखी वही मैं सुनाता हूँ। तो आपको बड़ा आनंद आने वाला है और वही सुन सकेंगे इस भागवत कथा हुए भी मैं कह देता हूँ। वो बार बार सोचेंगे, घर में पड़े रहेंगे पलंग पे, सोचेंगे मैं जाऊं या न जाऊं। उनको शर्म आएगी पांडाल में आने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए शर्माते हैं वो लोग, क्योंकि भगवान कहता तुम इस योग्य नहीं हो।
जैसे सुखदेव जी ने देवताओं को कहा तुम इस योग्य नहीं हो, इसलिए परमात्मा मनुष्यों से कहता है तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तुम यही पलंग पे पड़े रहो, यहीं से सुनो। पांडाल में जाने वाले को 1000 गुना फल मिलता है बैठकर सुनने, इसलिए वो उसको मना करते हैं भगवान। जिसको परमात्मा बोलेगा वही यहीं आकर के भागवत कथा सुनेगा, जिसको परमात्मा नहीं बोलेगा वो पांडाल में आकर के भागवत कथा नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता। क्योंकि भागवत कथा में जाने के लिए जब कहते हैं एक एक पग वो चलता है तो उसे एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। चलने में ही एक अश्वमेध, एक पग चले तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये भाग्यशाली हमारे, नाम भूल जाता हूँ, जयंत सिंह जी बॉम्बे से चल करके आए, देखिए बंबई से चल करके आए, अलीगढ़ से लोग चल करके आए भागवत कथा सुनने के लिए। और गांव के लोग सोच रहे हैं मैं पांडाल में जाऊं या न जाऊं। तो आप दुर्भाग्यशाली हो, अगर आपको जाने को न मिले तो आप समझ लेना जैसे सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया, ऐसे परमात्मा तुम्हें आने से रोक रहा है। तुम यहाँ नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, तुम नहीं आ सकते हो। तुम वही आ सकता है यहाँ पे जिसको परमात्मा भेजेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहते कलयुग में जिसके घर में भागवत सास मौजूद नहीं है उसे यमराज के पास से कोई नहीं छुड़ा सकता। आप अपने घर में सास भी रखा करिए, कम से कम 3 सास जरूर रखिए, गीता रखिए, रामायण रखिए और भागवत रखिए, आपके घर में भी होना चाहिए। और क्या कहते हैं नारायण ब्रह्मा जी से, कलयुग में जहां जहां भागवत शास्त्र रहता है, जहां जहां कथा होती है, वहां मैं सभी देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। आ गए यहाँ पे बैठे हैं, आपको महसूस होगा खुद ही थोड़ी देर बाद में। आ गए, आप मत सुनो, यहाँ 33 करोड़ देवता सुन रहे हैं मेरी भागवत कथा, मुझे मालूम है। तो मुझे क्या चिंता है आप सुनने नहीं आओगे, मत आइए। यहाँ तो 33 करोड़ देवता बैठे हुए हैं, सभी आए हैं, वरुण सारे यहाँ पे 33 करोड़ देवता यहाँ बैठे हुए हैं। पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल कथा सुनने आए हैं। नद नदियां गंगा यमुना सरस्वती सभी लोग यहाँ आए हैं कथा सुनने के लिए। सभी ब्रह्मांड के तीर्थ यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ कथा सुनने जब यहाँ आह्वान होता है, पूजा पाठ होती है, और यहाँ तो नारायण जी ऐसे कह रहे हैं मैं अपने सारे देवी देवताओं को लेकर के वहाँ चला जाता हूँ, किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ तो पूजा में आह्वान किया जाता है हमारे पंडित जी के द्वारा और परीक्षित के द्वारा बुलाया जाता है। तो सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और आप लोगों को जब मैं 7वें दिन भागवत कथा करके यहाँ से उठूं तो आपको अगर महसूस हो तो आप बोलिएगा कि सारी देवी देवता यहाँ मौजूद थे या नहीं थे, ये आपकी आत्मा में बोल जाएंगे कि मैं भी आया था तुम्हारे साथ सुनने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधा। अच्छा, भागवत कथा किस प्रकार से सुनना चाहिए, क्या इच्छा से सुनना चाहिए? आप जो इच्छा लेकर के आप बैठते हो भागवत वही आपको मिलता है, जो आप चाहते हो वही इससे मिलता है। ये तो कल्प रूपी वृक्ष है, जो आप इच्छा करोगे वही आपको देने वाली। दारागार सुतान राज्यम धनादि जयतीप्सितम परंतु शोभदे नाथ सकात्मत्तम विडंबनम। कहते हैं नारायण कहते हैं इससे आपको दारागार मतलब पत्नी मिल जाएगी, पुत्र सुतान मिल जाएगा, आपको राज्य मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, लक्ष्मी मिल जाएगी, और अगर आप चाहो तो ज्ञान वैराग और भक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन कहते हैं सका मुक्तम विडंबनम, इस भाव से कथा लोग सुनते हैं कि मुझे ये मिले, लेकिन इस भाव से न सुने तो ज्यादा अच्छा होता है। इस भाव से सुने हमें परमात्मा मिल जाए। जब आपको परमात्मा मिल जाएगा तो ये चीजें अपने आप आपके पास आ जाती हैं। एक बार आपका तार परमात्मा से जुड़ गया तो ये कुछ नहीं मांगना पड़ता है, सब अपने आप चल करके आपके पास आ जाता है। इसलिए इस भाव से भागवत कथा सुनना चाहिए कि परमात्मा मुझे प्राप्त हो, यश ऐश्वर्य लक्ष्मी ज्ञान वैराग लक्ष्मी और राज्य के योग के लिए ज्यादा मन मत करना। क्योंकि जब परमात्मा के लिए आप चिंतन करोगे और परमात्मा को मांगोगे, परमात्मा आपको सब कुछ दे देगा, फिर अपने आप मिलने लग जाता, फिर मांगने की जरूरत नहीं रह जाती। और क्या कहते हैं वसीकृतो, नारायण क्या कह रहे हैं देखिए ब्रह्मा जी, वसीकृतो हाथ सतिस्तिया सपर्ति था। जैसे एक कौन सी पत्नी,
पतिव्रता पत्नी अपने पति को बस में कर लेती है। नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से, जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति को अपने बस में कर लेती है। देखो हमारी पतिव्रता ये भी है, कहाँ गई देवी जी? हमारे राम लखन जी की पत्नी भी पतिव्रता है, उन्होंने राम लखन जी को बस में कर रखा है। उनको अपने बस में कर रखा, बिल्कुल हम तो एक थे उनके बस में है वो। तो पतिव्रता अगर पत्नी है तो अपने पति को अपने बस में कर लेती है। जिस प्रकार से कह रहे हैं नारायण ब्रह्मा जी से, एक पतिव्रता पत्नी अपने पति को अपने बस में कर लेती, उसी प्रकार से भागवत कथा सुनने वाला और कहने वाला मुझे अपने बस में कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब नारद जी का आगमन होता है। भगवान नारायण कहते हैं, वो भी भागवत कथा में थे, कहते हैं ब्रह्मा जी इनको जरा पृथ्वी लोक में भेजिए, मृत्यु लोक में भेजिए इनको। किसको? नारद जी को। जाए कुछ देख करके आए क्या हो रहा है। तो नारद जी का अब आगमन होता है, कहां पे? पृथ्वी। तो पृथ्वी लोक में आते हैं नारद जी। तो क्या कहते हैं नारद जी? हम तो पृथ्वी म्यातो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवामिषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्तथा। अब आए हैं कहां पर? नारद जी मृत्यु लोक में आए। कहां कहां गए? कहते हैं मैं पृथ्वी लोक को तो बहुत सर्वोत्तम समझ करके आया था। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया। हरि क्षेत्रम मतलब आप जानते हैं हरिद्वार को हरि क्षेत्रम कहते, पहले इसका नाम हरि क्षेत्रम था। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम। मैं हरिद्वार गया, अयोध्या गया, काशी गया। श्री रंग सेतु बंधनम, श्री रंग सेतु बंधनम आप समझते हैं कहां? तमिलनाडु में, जहां पे भगवान राम ने सेतु बांधा था, तो वहां पे उसको बोलते श्री रंग। रामनाथ गया, बद्रीनाथ गया, केदारनाथ गया, श्रीनाथ गया, द्वारकानाथ गया, विश्वनाथ गया, केदारनाथ गया, हर जगह मैं गया, लेकिन कहीं मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं पड़ा। क्या उनको दिखाई पड़ा? क्या कहते हैं? अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। यहाँ न सत्य है, न दया है, न शौच है, न तप है, न दान है, और सब कुछ ये बंद हो गया है। आज के लोग पाखंडी हो गए हैं, मिथ्यावादी हो गए हैं, आलसी हो गए, उपद्रवी हो गए हैं, विश्वासघाती इतने हो गए कि घर ही में विश्वासघात कर देते हैं। और आज के साधु संत भी बुरा न माने, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ साधु संत भी उपस्थित हैं, कोई बुरा मान जाए। लिखा है आज के साधु संत भी पाखंडी हो गई हैं, उन्हें सुख सुविधाओं से प्यार हो गया है, उन्हें आश्रम पर सारी सुख सुविधाएं चाहिए। और क्या देखते हैं नारद जी? एक गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं एक ब्राह्मण आदमी अपनी कन्या का किसी से सौदा कर रहा है। तो लोग कन्याओं और पुत्रों का क्रय विक्रय करने लगे हैं। एक कलिकाल है, कलयुग आ गया। जब भगवान धरा छोड़ करके चले गए थे, भगवान कृष्ण इस भूमि पर 125 वर्ष रहे थे। जब छोड़कर जिस दिन गए उसी दिन से यहाँ कलयुग आ गया था। तो कलयुग के दोषों को देखते हुए कहाँ पहुंचे नारद जी? यमुना जी। सब घूमते घूमते सारे तीर्थ घूम गए तो कहाँ पहुंचते हैं? श्री वृंदावन पहुंचते हैं। तो वहां क्या देखते हैं? एक बड़ा आश्चर्य देखते हैं। क्या आश्चर्य देखते हैं? एक युवती है और वो दो वृद्ध पुरुषों के साथ में बड़े खिन्न से बैठी है। एक युवती है और उसके एक तरफ 85 साल के लेटे हैं और दूसरी तरफ 85 साल के लेटे हैं। नारद जी देख करके घबरा गए कि ये तो युवती है और इधर 85 साल को, उधर 85 साल के बूढ़े दो लोग लेटे हुए हैं।
और वो बड़ी तेज तेज से सांस ले रहे हैं और उनके आसपास बहुत सी स्त्रियां बैठी हैं। जब अंत समय आता है ना तो बहुत सारे सब मोहल्ले के आ जाते हैं, भीड़ हो जाती। वही सीन है वहां नारद जी देख रहे हैं कि बहुत सारी स्त्रियां वहां बैठी हैं और वो दो पुरुष बड़ी तेज से सांसें भर रहे हैं। तो वो युवती नारद जी को देख करके व्याकुल होकर खड़े होकर के हाथ जोड़कर कहने लगती है, क्या कहती है? हे महात्मा जी, आप क्षण भर के लिए रुक जाइए, मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए। क्योंकि वो चिंतातुर थी। चिंता किस बात की थी कि वो दो पुत्र जो लेटे हुए थे 85 साल के, वो उनके पुत्र हैं। एक इधर 85 साल का और एक ये इतनी जल्दी ये बूढ़े हो गए और मैं युवती हूं और मेरे पुत्र ये बूढ़े हो गए, इसलिए वो चिंतातुर थी। तो नारद जी को जैसे देखा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी। और क्या कहती युवती ने? नारद जी कहते हैं, आप कौन हो? युवती कहती, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो दो वृद्ध पुरुष, एक इधर और एक इधर 85 साल के, लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं लेटे हैं, ये कहते हैं क्या लगते हैं तुम्हारे? तो ये कहते हैं ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। भक्ति कहती है ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। और कहती है जो इतनी सारी स्त्रियां यहाँ बैठी, ये कौन है? ये देवियां, गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां, ये सारी स्त्रियां हैं। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। समझ में आ रहा है? भागवत कथा समझ में आए तब हमें आनंद आता, समझ में नहीं आई फिर मैं दोहरा देता हूं। नारद जी पृथ्वी लोक पे आए, सारे तीर्थों को घूमते घूमते, कहां से आए? ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक में आए, सारे तीर्थों को घूमते घूमते, सब देखते देखते, कोई माँ बाप को मार रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई कन्या का विक्रय कर रहा है, कोई पुत्र माँ को पीट रहा है। ऐसे पापों और दोषों को देखते देखते नारद जी यमुना जी के तट पर गए। वहां पे एक कौतूहल देखते हैं, शायद दोबारा समय इसलिए रिपीट कर रहा हूं, आपके समझ में आ जाए, कथा आपकी समझ में आ जाए। तो वहां पे पहुंचते हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन करती है, कहती है ये कुछ ऐसा मुझे उपाय बताइए कि ये जवान हो जाए और मैं वृद्ध हो जाऊं। मैं वृद्ध हूं और ये जवान है, मैं जवान हूं और ये वृद्ध हैं। ये इधर लेटे हुए और ये लेटे हुए। तो कहते हैं ये ज्ञान है और वैराग्य है और मेरा नाम भक्ति है। ये उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया किसको? नारद जी को। और क्या कहती भक्ति नारद जी से? उत्पन्ना द्रमणी साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता, वृंदावन वृंदावन संयोगा पुनस्तम तरणी नवा, धन्यम वृंदावने तेन भक्ति नत्यत्र च। भक्ति कहती नारद जी से, जब से मैं वृंदावन आई हूं, मैं कर्नाटक गई, द्रमण देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक गई, तमिलनाडु गई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में गई, गुजरात में मैं गई और वहां पे मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन मैं जब से वृंदावन आई हूं तब से मैं युवती हो गई हूं। तो धन्यम वृंदावनम, वृंदावन की महिमा इतनी है कि वहां जो भी जाता है, बूढ़ा जाता है तो जवान हो जाता है। आप भी जाया करो, आपको जाना चाहिए वृंदावन, आपको बार बार जाते रहना चाहिए। जो वृंदावन जाता जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। तो क्यों नहीं बूढ़ा होता है? भक्ति कहता है, भक्ति कहती है क्योंकि वहां वृंदावन से उसको इतना प्रेम है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों, सब लोग गाएंगे जब आनंद आएगा। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार,
भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरी मर्जी में विधाता, तेरी मर्जी में विधाता, कोई छुपा पड़ा है राज। तेरी मर्जी में विधाता, कोई छुपा पड़ा है राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे, तू न हो नाराज। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरी कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तुझे बंधन है बार बार, तुझे बंधन है बार बार, तुझे बंधन है बार बार। हमको कर ले स्वीकार, हमको कर ले स्वीकार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे, तू जो भी देना चाहे, दे दे मेरे सरकार। दे दे मेरे सरकार, दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। देखो, जो परमात्मा आपको दे उसे स्वीकार करो, क्योंकि लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। लाभ हानि जीवन, ऐसा कौन सा संसार में पैदा हुआ जो जिसको दुख न मिला है? कोई यहाँ इतने लोग हैं, आप बताइए जिसको दुख न मिला हो। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई मुझे बताए कि जिसको दुख न मिला हो, जिसको दुख न मिला हो। और सुखी कोई होता नहीं। गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी। मैं महाराजा हूं इस समय, व्यासपीठ पे थोड़े दिन के लिए मैं महाराजा हूं, 3 घंटे के लिए महाराजा हूं, फिर मैं आपकी तरह हूं, ठीक है। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख ब्रह्मा को भारी। महाराजा कहे सुख ब्रह्मा को भारी। ब्रह्मा कहे शंकर सुखी, महाराज जी, ब्रह्मा कहे शंकर सुखी, और शंकर कहे सुख विष्णु को भारी। सुनना, ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा कहे शंकर सुखी, ब्रह्मा कहे शंकर सुखी, और शंकर कहे सुख विष्णु को भारी। और विष्णु कहे बिना मुझे भजे सब जीव दुखारी। विष्णु कहे बिना भजे मोहि सब जीव दुखारी। तो सभी जीव क्यों दुखारी हैं? क्योंकि परमात्मा को नहीं भजते। जो परमात्मा को भजता है वो दुखी नहीं रहता, बाकी सब दुखी हैं। ये नहीं कि राजा है तो सुखी, सुखी कोई नहीं है। कोई राजा हो तो कह दो सुखी है ना, यहाँ कोई सुखी नहीं। तो तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। तेरे
चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा, मालिक जैसे भी रखेगा, वैसे रह लेंगे हम, वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, यादें आंसुओं की धार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुझे लग रहा है कथा समझ में आई होगी जितनी अभी तक कही। किसी को न समझ में आया तो हाथ उठाना, मैं दोबारा से समझाऊंगा। कथा मैं चाहता हूं जिसको मैं सुनाऊं उसके बिल्कुल तीर कमान की तरह घुस जाए दिल और दिमाग में। जिसकी समझ में न आए हाथ उठाकर बोल देना या पंडित जी को बोल देना, दोबारा से कहिए महाराज जी मेरी समझ में नहीं आई। हाँ, तो कहाँ थे नारद जी? तो नारद जी अधर्मियों के स्वभाव का वर्णन कर रहे थे। नारद जी कहते हैं जिस दिन से भगवान कृष्ण इस धरा को छोड़ करके गए हैं, इस धरा पे कलयुग का निवास हो गया है। तो अधर्मियों के स्वभाव का वर्णन रामचरितमानस में भी है, भागवत में भी है, गीता में है। तो चलो रामचरितमानस थोड़ा आपको सुना देते हैं। एक दिन रामचंद्र रावण का वध करने के बाद एक वाटिका में बैठे हुए थे। कौन? रामचंद्र जी। रावण का वध श्रीलंका में मारने के बाद में अशोक वाटिका में बैठे हुए थे, तो भरत जी बगल में बैठे हुए थे। भरत जी ने पूछा कि अधर्मियों के कलयुग में स्वभाव क्या है? तो उसका वर्णन रामायण में बहुत अच्छा किया है। वही में 2-4 चौपाइयां, समय का अभाव है सुनाने को तो बहुत दिल करता, लेकिन संक्षिप्त करना पड़ता, क्या करें। सुनऊ वसंतन केर सुभाऊ, सुनऊ वसंतन केर सुभाऊ, भूले संगीत करी न काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपलई घालई, जिन कपलई घालई हराई। कैसे हैं कलयुग के लोग? सुनिए, रामायण में लिखा है। रामचंद्र जी कह रहे हैं किससे? भरत जी से। कहां पर? अशोक वाटिका में। कहां है? श्रीलंका में। वहां कह रहे हैं, रामचंद्र जी कह रहे हैं कैसे कलयुग के लोग होंगे। जय कौ निंदा सुनई पराई। कितना मजा आता दूसरी की निंदा करने में। बैठे रहेंगे चे 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 चे, काम होते नहीं, दरवाजे चबूतरे बैठेंगे, कले फलाने की ये कर रहा वो कर रहा, निंदे करते रहते। ज्यों कई निंदा सुनई पराई, हर सई मनो परिनिधि पाई। ऐसे प्रसन्न हो जाते जैसे उन्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो दूसरे की निंदा सुनने, जबकि दूसरी की निंदा सुननी नहीं चाहिए। जो महापुरुष होते हैं निंदा नहीं सुनते न करते हैं दूसरों की। काम क्रोध मद लोभ परायण, काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। कैसे लोग हैं कलयुग के? ध्यान से सुनिए। काम क्रोध मद लोभ परायण, इनके ये परायण है, इनके सवार रहता है। काम माने कामी। एक सुंदर स्त्री को देखा उसके पीछे दौड़ पड़े, कामी होंगे लोग। क्रोधी तो इतने होते, जरा से बेटा बोल दिया तो बाप ने उठा करके मार दिया, और जरा से बाप ने बोल दिया तो बेटे ने उठा कर। क्रोधी इतने होते हैं कलयुग के लोग। मद घमंडी बहुत होते हैं। थोड़ा भगवान ने थोड़ा यश ऐश्वर्य ज्ञान वैराग भक्ति दे दी तो उसी में मस्त हो जाते। मेरे बराबर कोई दुनिया में है नहीं, बड़े घमंडी होते हैं कलयुग के लोग। निर्दय कपटी कुटिल मलायन, और निर्दय भी होते हैं, बड़े कपटी होते हैं, और कुटिलता उनके यहाँ भरी होती, पापी मलायन होते हैं। और कैसे होते हैं? बयर अकारण सब काहू सो, बयर अकारण सब काहू से, जो करहित अनहित ताहू से, झूठ लेना झूठ देना, झूठ लेना झूठ देना, झूठ भोजन झूठ चबेना। इतने झूठे होते हैं कलयुग के लोग। झूठ लेना झूठ देना, झूठ भोजन झूठ चबेना।
बोले मधुर वचन जी में आपसे इतने मधुर वचन बोलेंगे, लेकिन वो होते कैसे हैं? खाई महा आई हृदय कठोरा। जैसे कौन? अहिमाने सर्प को कौन खा जाता है? मोर जो है ना सर्प को खा जाता है। मोर जो है ना सर्प को कुतर कुतर के खा जाता। ऐसे कलयुग के लोग होते हैं। परद्रोही परदार रतो, परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, हे नर पावर पाप में ध्येय करे मनुजा। द्रोह करने वाले होते हैं कलयुग के लोग, परद्रोही। दूसरी की स्त्री को दूसरी के स्त्री को बुरी दृष्टि से, बद दृष्टि से देखने वाले होते हैं लोग। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, और दूसरे का धन हरण करने वाले होते हैं। ये कलयुग के लोगों की पहचान है। हम आपको नहीं कह रहे हैं, ये कलयुग लोगों को कह रहे हैं। आप कहते हो हमें कह रहे हो, आप बुरा मान जाओ। ये कलयुग के लोगों के गुण है या दुर्गुण है, जो भी आप समझ लें। काहू की जय सुनई बड़ाई, कैसे होते हैं? काहू की जो सुनई बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई। केहू की प्रशंसा अगर सुन लें, किसी को बढ़ती देख लें, तो उन्हें समझ लीजिए बुखार आ गया, जूड़ी आ गई। ऐसे कलयुग के लोग होंगे। कौन कह रहा है? रामचंद्र जी। मैं नहीं कह रहा हूं, रामचंद्र जी ने कहा है। किससे कहा है? भरत जी से, जो मैं सुना रहा हूं। बहुत मैं आपको जो प्रसंग सुनाऊंगा, महत्वपूर्ण प्रसंग सुना रहा हूं। किसने कहा? रामचंद्र जी से। कहां पर कहा? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका कहां? श्रीलंका में। कब कहा? रावण को वध करने के बाद। ऐसे अधम मनुज खल, कृतयुग त्रेता नाही। ऐसे अधम मनुज खल, कृतयुग त्रेता नाही। द्वापुर कछुक वृंद बहु हुई है, कलयुग माही। कहते ऐसे, ना तो सतयुग में ऐसे लोग होंगे, ना त्रेता में ऐसे लोग होंगे, लेकिन द्वापर में कुछ हो जाएंगे ऐसे लोग। और कलयुग में तो कहने क्या है, इसकी खान हो जाएगी। कलयुग में ऐसी खान हो जाएगी, सिर्फ 1 या 2% भगवान को मानने वाले होंगे। तो आप देखो 1-2% लोग तो हैं। इतने बड़े गांव में अभी 1-2% लोग मुझे नजर आ रहे हैं। तो 1 या 2% होंगे, और कहे वही भाग्यशाली लोग होंगे, बाकी सब दुर्भाग्यशाली लोग होंगे। लेकिन एक कलयुग का बहुत अच्छा प्रभाव है। क्या? दोनों जगह बताया गया। भागवत में लिखा है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते संबंधे लोके सो कीर्तना। कहते हैं जो तप, यज्ञ, जप, ज्ञान, वैराग्य और तीर्थों में घूमने से जो आपको फल नहीं मिलता, वो भगवान का सिर्फ केशो कीर्तनाद, भगवान का भजन करने से मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये महात्मा हुआ, मां भागवत पुराण का महात्मा हुआ। तो अब भक्ति जो है ना, नारद जी से उपाय पूछती है कि मुझे कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं। तो ऐसे भाव भरे वचन सुनकर ज्ञान और वैराग, जो 2 पुरुष लेटे हुए थे, उन पर दया आ गई। तो सोने से उन्हें जगाने लगे, गीता का पाठ सुनाया, भागवत कथा सुनाई, कीर्तन किया कि उठो उठो उठो। नहीं उठे, दोनों सो रहे हैं। तो आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? हे नारद, तुम खेद मत करो। जब उन्होंने गीता पाठ सुनाया, रामायण सुनाई, भागवत भी सुनाई, लेकिन वो दोनों वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, जमुआई ले नहीं रहे हैं, कैसे बिल्कुल मरे जैसे मरणासन पड़े हुए हैं।
तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा, हे नारद तुम खेद मत करो, तुम्हारा प्रयास सफल होगा। और इसका साधन कौन बताएगा? सनंदन सनत कुमार बताएंगे। तो नारद जी ज्ञान बैराग को वृंदावन में छोड़ करके तीर्थों में चले गए। तो ऋषि मुनियों से पूछते पूछते कहाँ पहुंचे? वो बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ में नारद जी का किससे सत्संग हुआ? सनक सनंदन सनत कुमार से। तो उनसे सनक सनंदन से पूछते हैं मैं क्या करूं, बताइए, मुझे कोई उपाय बताइए। तो सनकादिकों ने क्या कहा, आप ज्ञान और बैराग को भागवत की कथा सुनाइए। देखिए कितनी महत्वपूर्ण कथा है। ज्ञान बैराग को भागवत की कथा सुनाइए। कथा सुनकर ये जवान हो जाएंगे जो बूढ़े हो गए। और सच बात है, जो भगवान की कथाएं सुनता रहता कभी बूढ़ा नहीं होता। हो सकता शरीर उसका बूढ़ा हो जाए, लेकिन वो मन से कभी बूढ़ा नहीं होता। उसको ये नहीं लगता कि मैं 80 साल का हो गया हूं या 85 साल का हो गया। जो भक्ति करता है, जो परमात्मा से जुड़ा रहता है, उसका मन सदैव यंग यानी जवान रहता है। वो बालक की तरह रहता है। उसका कभी उसको ये नहीं सताता कि मैं 85 साल का हो गया हूं और मैं बूढ़ा हो गया हूं। मन में आ जाए बात अलग है, लेकिन उसका मन हरदम जवान रहता है। तो ये उपाय बताया। तो जब ये उपाय बताया तो कौन सा घाट है, कहां पे भागवत कथा की जाए? तो सनकादिकों ने बताया हरिद्वार वो तीर्थ है और वहां पे एक आनंद नाम का घाट है। वहां पर कथा सुनाएं, कथा कराएं और इनको कथा सुनाएं। किसको? ज्ञान और बैराग को। तो अब कैसे, किससे मैं कथा सुनाऊं? और कथा वक्ता कैसा होना चाहिए? नारद जी प्रश्न करते सनक सनंदन से, कथा वक्ता कैसा होना चाहिए? कथा वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता कैसा होना चाहिए? तो पहले मैं श्रोता के बारे में बता दूं। श्रोता कैसा हो? 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो श्रोता, उसके पाप इतने होते हैं, जब आपको जमुआई और नींद आने लगी पांडाल में, समझ लीजिए आपके पाप उतरने लगे हैं पांडाल में। जिसको जमुआई और नींद आने लगे कथा सुनने में, समझ लीजिए आपके ऊपर पाप चढ़े हुए हैं और वो उतर रहे हैं। जमुआई आ जाती है, निद्रा आ जाती है कथा सुनने में। हाँ, तो सब जब आपको नींद और जमुआई आ जाए तो भागवत शास्त्र कहता है तो आप समझ लीजिए आपके पापों का अघमर्षण हो रहा है, यानी पापों का नाश हो रहा है। तो ये समझना चाहिए। बहुतों को नींद आ जाए, समझ लेना यही बात है। कुछ हमने गलती मनसा वाचा करवाना, कौन पापी नहीं है? पापी तो सभी लोग हैं। कुछ न कुछ मनसा वाचा करवाना सभी से पाप होते हैं। तो यार समझ आना कि कुछ हमारे पाप हैं, तो इसलिए मुझे नींद आ रही। श्रोता कैसा होना चाहिए? जो ध्यान से सुने। एक श्रोता होता है जो ध्यान से सुनता, दूसरा होता है बगल में बैठा पड़ोसी, अरे लाओ जरा तम्बाकू है, सरौता है, सरौता की तरह। एक श्रोता ऐसा होता, एक श्रोता बातें करता रहता है सरौता की तरह। और एक श्रोता कैसा होता? सोता, वो सो जाता है। क्यों सो जाता है आपको पता ही रहा। तो श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरौता, सोता। ये 3 प्रकार के। श्रोता सबसे अच्छा वही होता है जो ध्यान लगा करके कथा का श्रवण करे। और वक्ता कैसा होना है? ही नहीं आपके बारे में बताया, मुझे अपने बारे में ही बताना पड़ेगा। वक्ता कैसा होना चाहिए? भूमि पर शयन करना चाहिए। किसको? वक्ता को भी श्रोता को भी। 7 दिन अगर आप सुनते हैं, भूमि पर शयन करें गद्दा डाल करके। आपको चारपाई पे नहीं सोना चाहिए। भोजन बहुत थोड़ा करें और पवित्र करें। ये नहीं आपने ठूस ठूस के भर लिया, बैठ ही नहीं सकते पांडाल में। हमने ठूस ठूस के भर लिया, कथा कह ही नहीं सकते। तो भोजन बहुत सूक्ष्म होना चाहिए श्रोता का। और स्त्री गमन से दूर रहना चाहिए 7 दिन, चाहे वो श्रोता हो चाहे वक्ता हो। गौ ब्राह्मण एवं अपने यहाँ आए हुए अतिथियों का सेवा सत्कार करना चाहिए। कम से कम नहीं रोज कर सकते हो, 7 दिन कर लेना। कोई आए तो 1 गिलास पानी पिला दो, सत्कार हो गया। वैसे तो आगे आपको बताऊंगा 5 प्रकार के यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए हर ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को। लेकिन नहीं कर सकते तो इतने कर दो, अतिथि देवो भव। अतिथि को आप अगर एक थोड़ा जल ही 1 गिलास का पिला देते हो तो अतिथि यज्ञ हो जाता। देखिए कितना कलयुग में आसान है। 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। जो आप पूजा पाठ करते हो तो देव यज्ञ हो जाता है।
जो आप भगवान का स्मरण करते हो ऋषि यज्ञ हो जाता है। देखिए कितना आसान है कलयुग में, लेकिन आप लोग करते नहीं। जो आप अपने मंदिर में, गृह मंदिर में भगवान की पूजा करते हो, जो आपने विग्रह रखे हुए हैं, वो देव यज्ञ हो गया। आप डेली देव यज्ञ करते हैं। और जो आप ऋषियों का ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो वो आपका ऋषि यज्ञ हो जाता है। 2 यज्ञ हो गए आपके। तीसरा यज्ञ होता है, आप दिन प्रतिदिन प्रत्येक दिन कुछ न कुछ बलि वैश्य यज्ञ बोलते हैं। आप कुत्तों को खिला दीजिए, कौओं को खिला दीजिए, दीनहीन को खिला दीजिए, ब्राह्मण को खिला दीजिए, कन्या को खिला दीजिए। कुछ नहीं है तो 10 ग्राम आटा चींटियों को खिला दीजिए, तो आपका ये यज्ञ हो गया। कितना आसान है। कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, बड़ा आसान है साहब। आप 10 ग्राम आटे से 100 चींटियां खाती हैं। 100 चींटियों को अगर आप खिला देते हो तो 100 ब्राह्मण को भंडारा कराने का पुण्य आपको मिलता है। कहते मेरे पास धन नहीं है। अरे साहब, धन है, ज्ञान नहीं है। हाँ, 10 ग्राम आटा, 50 ग्राम आटा में 100 चींटियां खा जाती हैं, और 100 चींटियों का फल आपको कितना मिलता है? जितना आप 100 लोगों को भंडारा खिलाते हो। ये भागवत शास्त्र कहता है। तो सबको कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, ऐसी आदतें डालना चाहिए। तो आप क्या करते हैं? आनंद घाट पे हरिद्वार में भागवत कथा सनकादिकों द्वारा आयोजन किया जाता है। बहुत अच्छा। आप मान लीजिए यही है हरिद्वार में हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा व्यासपीठ है, और वहां पे वैष्णव भक्त जैसे यहाँ बैठे हुए हैं। भृगु, वशिष्ठ, चिमन, गौतम, मेधातिथि देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंड, दत्तादेव, व्यास जी, पराशर जी अपनी स्त्रियों एवं पुत्रों सहित वहां पधारे। देखिए भागवत कथा में बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता पधार जाते, लेकिन कलयुग में मनुष्य आना पसंद नहीं करता पांडाल में। यही दुर्भाग्य है। वेदांत उपनिषद, वहां सारे वेद, शास्त्र, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 18 पुराण, 6 शास्त्र कथामृत पान करने के लिए गंगा तट पर पहुंच गए, और पहुंच जाते, यहाँ भी पहुंचे हुए। ये इसका नियम है। जहां भी भागवत कथा होती है, सभी देवी देवता, सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितने भी तीर्थ हैं, सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद, सनक, सनंदन, सनत कुमार, जितनी भी देवियां, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सीता, राधा, रुक्मिणी, पार्वती, सब वहां पे मौजूद होती हैं। आप भाग्यशाली हो, इनके बीच में बैठे हो, वो सुन रहे हैं आपको, सिर्फ वो आपको देख रहे हैं, हम आप उनको देख नहीं सकते। बस यही फर्क है हमारी और आपके दृश्य देखने में। वो सब लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। तो सभी देवी देवता वहां पर पहुंचे हुए आनंद घाट पर। तो सुनाना शुरू किया। कहते हैं इस भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, और श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित का संवाद है। तो जैसे भागवत कथा होती है, तो भागवत कथा सुन करके वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए ज्ञान और वैराग जवान हो जाते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग, वहां कथा का आयोजन किया, और वहां पे वो जवान हो जाते हैं। और भक्ति क्या कहती? नाचने लग जाती। क्या कहती? आप लोग भी गाइए, अगर नाच सकते हो तो नाचो। वो तो भक्ति नाचने लग गई। क्या कहती? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण कृष्ण
प्रकार से भक्ति ज्ञान और वैराग्य के अंदर स्थापित हो गई। उस दिन से कहा रहे कि भक्ति का जगह कहां हो गया? जो हमारी भक्ति करेगा उसके अंदर भक्ति प्रकट हो जाएगी, उसका कलिकाल कुछ भी नहीं कर पाएगा, कली उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ी भक्ति जरूर करें, परमात्मा की भक्ति जरूर करना चाहिए और वही भाग्यशाली होता है। कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र दोनों क्षेत्र होने चाहिए आपके पास। मेरे पास भी 2 क्षेत्र हैं, मेरे पास भी 2 क्षेत्र हैं। हमारी पुस्तक देखिए और डिस्प्ले में हमने 1000 पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन किया मैंने, और गांव एक छप्पर के नीचे मैं पैदा हुआ हूं। तो कर्म क्षेत्र भी आपके पास हो और धर्म क्षेत्र भी आपके पास हो। और जब मैंने भागवत कथा में रुचि होने लगी तो मैंने कहा मैं भागवत कथा अपनी लिख करके अपनी भागवत कथा से मैं भागवत कथा सुनाऊंगा। आप डिस्प्ले अगर कोई पढ़ना चाहे तो मैं निःशुल्क उसको दूंगा। हमारी द्वारा रचित वो आप टेबल पे देखिए, भजन की भी है। और जो बच्चे पढ़ते हैं, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, वो मैं पुस्तकें लिखता हूँ इंग्लिश मीडियम की। 1000 पुस्तकों का मैंने लेखन और प्रकाशन किया है, उसमें हमारी बायोग्राफी भी लिखी हुई, आप लोग देख सकते हैं। तो कर्म क्षेत्र, मैं अपने बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन कर्म क्षेत्र का आया, इसलिए कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र दोनों क्षेत्र आप लीजिए। सिर्फ आप कर्म क्षेत्र में हो और धर्म क्षेत्र में नहीं हो तो आपका कर्म क्षेत्र वो सार्थक नहीं होता, ध्यान कर लेना। अगर आप कर्म क्षेत्र में हो और धर्म क्षेत्र से भी जुड़े हुए हो तो जो भी आप कर्म करोगे वो आपका फलीभूत होता है। इसलिए कर्म क्षेत्र भी हो आपके पास, धर्म क्षेत्र भी हो, तो आप पूर्ण रूप से पुरुष हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से तमेव शरणम गच्छ। वैसे समय अभाव होता है, मुझे आनंद बहुत आता थोड़े श्लोक भागवत में बोलने का। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्पश्चात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्त सबसे शांतम। और क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजो, अहं त्वा सर्व पाप्योभ्यो मुच्यसामि मामुचा। हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। कौन कहते हैं? कृष्ण। हे अर्जुन तू सब कुछ संसार छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें संसार सागर से पार कर दूंगा। लेकिन मैं आपसे नहीं कहता हूं कि आप अपने पत्नी को छोड़ दीजिए, आप अपने पुत्र को छोड़ दीजिए, अपने परिवार को छोड़ दीजिए। नहीं, आप अपने पुत्र के साथ रहिए, आप अपनी पत्नी के साथ रहिए, अपने व्यापार के साथ रहिए, अपनी नौकरी के साथ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, अपनी समाज के साथ रहिए, अपने रिश्तेदार के साथ रहिए, लेकिन उसके साथ में आप परमात्मा को जोड़ लें तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इतना मैं जरूर आपसे अनुरोध करूंगा, छोड़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बस इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य की परिभाषा अगर किसी से पूछोगे तो इसी को वैराग्य कहते हैं। जब आपका तन आपका पत्नी के पास हो, पुत्र के पास हो, पड़ोसी के पास हो, रिश्तेदार के पास हो, समाज के पास में हो, रिश्तेदार के पास हो, लेकिन मन आपका परमात्मा से लगा रहे। कितनी बड़ी बात आपको बता रहा हूं, ध्यान करना। जब आप परमात्मा का मन लगा रहे, परमात्मा की आप कुछ मत करिए, कोई आप दान यज्ञ करिए, आप करके देखना, मैं आपको बहुत गूढ़ रहस्य बता रहा हूं। सिर्फ आप उनका चिंतन करने की मूर्ति बसा लीजिए, जिसको इष्ट मानते हो, राम को, श्याम को, हनुमान को, दुर्गा को, नारायण को, लक्ष्मी को, जिसको आप मानते हो, उनकी सिर्फ आप चिंतन करना शुरू कर दीजिए। 6 महीने बाद में उसका राज देखिए, मुझे फोन करके बताइएगा। सिर्फ आपका चिंतन, लेकिन ऐसा होना चाहिए नख से सिख तक आंख मीच करके, आंख बंद करके जब आप उनके विग्रह का चिंतन करें तो अपने आप ऑटोमेटिक आपके मन में आ जाए। नाक कैसी है, कान कैसा है, उनका गाल कैसा है, उनका पैर कैसे हैं, वो क्या लिए हुए हैं, शंख लिए हुए हैं, चक्र लिए हुए हैं, गदा लिए हुए हैं, कितने आयुध लिए। ऐसा ध्यान जो भक्त करता है, भगवान कहते हैं मैं उसके अंदर प्रकट हो जाता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। तो क्या कहते हैं? जिस देश में, सब लोग गाइएगा, जिस देश में जिस बेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस बेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा
में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। और क्या, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। और आप बीमार हैं, आप रोगी हैं, आप चल नहीं सकते, आप अपाहिज हैं, आप भिखारी हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो। भोग में किस भोग में किस योग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। और हमारे ये जो साधु संत महंत जो ध्यान लगाते हैं, जिस ध्यान में जिस ज्ञान में जिस नाम में रहो। जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। जिस देश में जिस देश में परवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुआ, इसलिए विलंब थोड़ा होगा। 5 बजे तक भागवत कथा रहेगी, इसके बाद आरती होगी। तो अभी मैं आपको, तो भागवत कथा इतनी महत्वपूर्ण है। सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समासये। हर समय इसका सेवन करते रहें आप लोग। और जो सेवन करता है तो हरि चित्त परमात्मा का चित्त आप में लग जाता है। हरि चित्तम समासयेत। तो आप लोग भगवान का चिंतन करते रहें। अब मैं आपको, धुंधली और धुंधकारी आजकल कलयुग में हर जगह है, ये तो महत्व हुआ। अब मैं आपको सुनाऊंगा धुंधली और धुंधकारी का चरित्र। कहते हैं कि कलयुग में हर घर में एक धुंधली होगी, एक धुंधकारी होगा। तो भगवान कहते हैं हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में एक राम बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में राम बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में एक राम बैठा, राम लाऊं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तुंगभद्रा नदी ये कहाँ पर है, ये भी हमें बता, समय नहीं होता, नहीं तो आपको एक ही चीज बताऊं, तुंगभद्रा कहाँ है, नाग कहाँ है, सब बताऊं। तुंगभद्रा नदी जैसे आपका, आपने प्रयाग कभी गए होंगे इलाहाबाद में, एक तरफ से यमुना, एक तरफ गंगा जी आती है और वहीं पे संगम बन जाता है। उसी प्रकार से एक तुंगभद्रा नदी है। कहाँ पे? कर्नाटक, साउथ में, दक्षिण भारत में। वो एक निकलती तमिलनाडु से, एक चलती कर्नाटक में। तो ये वहां से बहती है बेंगलोर,
बेंगलोर, बेंगलोर, तुमकुर, होसूर, बिल्लार, बिलगाम, इन क्षेत्रों से बहती हुई तुंगभद्रा नदी वहां पे। तो वहां तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम क्या था? आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे सुख से वंचित थे। बहुत दान करते थे, धर्म करते थे, यज्ञ करते थे, जप करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, भगवान का स्मरण करते थे, फिर भी वे दुखी थे। भिक्षा मांग करके खाते थे, भिक्षा भोगी थे वो, भिक्षा मांग करके खाते थे, इतना वो दुखी थे। और उनके कोई पुत्र नहीं था, उनके कोई पुत्र नहीं था। तो एक दिन जब देखा सबके पुत्र हैं, पड़ोसी के हैं, मैं उनके भी है, उनके भी है, रिश्तेदार के भी है, इनके भी है, मेरे पुत्र नहीं, मैं पुत्रहीन हूं, तो बड़ा सोच करने लगे, रोने लगे, बड़े बड़े आंसुओं से बैठ के रोने लगे। कहां पे? एक पीकर वृक्ष के नीचे। तो उसी समय कुछ वहां पर महात्मा निकले। तो महात्मा वहां से निकले तो आत्मदेव ने उनसे प्रार्थना की और फूट फूट कर उनसे, रो तो रहे थे और तेज से रोने लगा। तो क्या कहते हैं आत्मदेव? धिग्जीवितम प्रजाहीनम, धिग्जीवितम प्रजाहीनम, धिग्रहम च प्रजाम बिना, धिग्धनम चान्पत्यस्य, धिक्कुलम संतति बिना। कहते वो जीवन बेकार है। धिग्जीवितम प्रजाहीनम, जिसमें प्रजा न हो वो जीवन भी बेकार है। अगर राजा हो और राजा रहता है और प्रजा नहीं तो उसका राज्य का क्या मतलब हुआ? धिग्जीवितम प्रजाहीनम, धिग्रहम च प्रजम बिना। आप घर में रहते हैं और आपके घर में कोई नहीं है, सुनसान आपका घर है, तो धिग्रहम, उस घर को भी धिक्कार है। और उस प्रजा को भी, उस धिग्रहम च प्रजा बिना, उस ग्रह को भी धिक्कार है जहां पे कोई रहने वाला ना हो। वो घर किस काम का जहां कोई रहने वाला नहीं है। धिग्धनम चानपत्यस्य, वो धन भी उसको धिक्कार है जो धर्म में ना लगे। आपने धन कमाया और धर्म में नहीं लगाया तो धिग्धनम चानपत्यस्य, वो धिक्कार है ऐसे धन को जो लोग दिन रात गधे की तरह कमाते रहते हैं और धर्म में नहीं लगाते। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई का दशांश या 5% या 1%, 2% धर्म में लगाते हैं। और आप जितना, मैं आपको व्यासपीठ से वादा करता हूं 100%, अगर आप 1 रुपए धर्म में लगाओगे तो आपको ये वादा करता हूं मरने से पहले आपको 20% तो मिल ही जाएगा। 20 गुना तो मिल ही जाता है, ये नियम है प्रकृति का। और 80-100 गुना होता है। 1 रुपए अगर आप किसी को दान देते हो तो 100 रुपए आपका जमा होता है। जैसे आप बैंक में जमा करते हो 10 साल बाद, 20 साल, 12 साल बाद डबल होता है, ऐसे परमात्मा कहते मेरे कर्मों में कोई लगाता है तो मैं उसे 10 गुना देता हूं। इसलिए मेरे को भी ये थोड़ा ज्ञान तो मैं भी करता रहता हूँ, जो परमात्मा मुझे शक्ति देता है। मैं भागवत कथा भी कहता हूँ और जिसके बाद धन नहीं होता तो धन लगा करके भागवत कथा मैं कहता हूँ, ताकि मेरा भी कुछ ऐसे पुण्य लग जाए। तो पुण्य आप लोग कमाने की आदत डालें। तो चलिए आते हैं। तो इस प्रकार से वो धिक्कार रहा था कि मेरे पास पुत्र है, मुझे पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। उनके चरणों पर लेट गया। वो आत्मदेव ब्राह्मण था। आत्मदेव ब्राह्मण था, हमने आपको बताया, शायद दिमाग में आ गई। कहां पे था? तुंगभद्रा नदी के किनारे। कहां पर है ये? कर्नाटक और तमिलनाडु, दक्षिण भारत में, वहां पे है। तो वो चरणों पे लेट गया। बोलते अगर हमें साधुओं से, भाई साधु लोग हैं, तो कहते साधु तो संत लोग जो कह देते वो हो जाता है। संत लोग अगर ये कह दें तो हो जाएगा मेरे पुत्र। संत लोग अगर कह दें तो मुझे मिल जाएगा। जो भी संत लोग कहते हैं भाई होते भी हैं। आज भी कलयुग में बहुत सिद्ध संत हैं जो आपको तथास्तु कहते हैं वही हो जाता है। आज भी ऐसे लोग हैं। तो पैर पकड़ लिए, रोने लगा। तो उन महात्माओं ने उसके मस्तक को देख करके कहा कि तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र का कोई योग नहीं है। देखिए जो भी आपको संसार में मिलता है, पत्नी मिले, ध्यान कर लेना, पुत्र मिले, पुत्री मिले, धन मिले, यश मिले, ऐश्वर्य मिले, ज्ञान मिले, वैराग्य मिले,
भक्ति मिले, राज योग मिले, ये परमात्मा किसी को नहीं देता है। ये सब आपके कर्मों का प्रारब्ध होता है जो आपको मिलता है। ये आप जो कर्म करके आए हो पूर्व जन्म में, उसका आपको प्रारब्ध मिलता है, उसी हिसाब से आपको सब कुछ मिलता है। यहां कह दो मैंने ये कर लिया वो कर लिया, उससे नहीं होता है। आपके जो प्रारब्ध संचित होते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए किसको क्या मिला, पड़ोसी को इतना मिला, मुझे कम मिला, इसके बाद गाड़ी है मेरे पास साइकिल, मत किया करो। हमारा प्रारब्ध यही था, हमने इतना संचित किया था पूर्व जन्म में, तो कोई बात नहीं। इस बार आप गरीब हो गए तो अगले बार के लिए अमीर बनने के लिए प्रयास कर लीजिए। अभी तो समय है, मनुष्य योनि में हो, क्यों नहीं कर लेते हो? परमात्मा से जुड़ जाइए। आप यज्ञ जप तप दान ये कथाएं सब करवाने लग जाइए। आप परमात्मा से जुड़ जाइए। अपना धन थोड़ा जो भी मेहनत मजदूरी करके लाते हो, 1 रुपए 10 रुपए कमा के लाते हो, 1 रुपए उससे निकालने लग जाइए। आप अपना राजयोग बना लेंगे। हाँ, राजयोग ऐसे नहीं बनता। अगले जन्म में राजा बनना है तो आपको धर्म करना पड़ेगा। राजयोग किसी का ऐसे नहीं है। राजयोग होता है, सुन लो, राजयोग होता है, दरिद्र योग होता है, भागवत कहती है। भिखारी योग होता है, अपाहिज होता है। बालक अपाहिज क्यों पैदा होता है? उसका योग है, उसको पैदा होना गर्भ। अरे कहा बड़ी दुर्दशा हो गई उसकी, तो अपाहिज बच्चा पैदा हुआ गर्भ से ही। क्यों हुआ? उसके प्रारब्ध थे। तो ये योग होते हैं। हम कौन से कर्म करते हैं तो वही हमें फल मिलता। जो हम कर्म कर, भगवान कहते हैं यहां मेरी सत्ता नहीं चलती, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यहां असमर्थ हो जाता हूं। लेकिन मनुष्य जो कर्म करता है उसमें मैं मजबूर हो जाता हूं फल देने के लिए। उसमें मैं मजबूर हो जाता हूं उसको फल देने के लिए। जो कर्म करता है वो इस जन्म में दूं या अगले। नियम तो ये है कि जो आप कर्म करते हो 20% उसका फल इसी मृत्युलोक में भोग लेते और 80% अगले जन्म के लिए आपका जमा हो जाता है। तो वही देखते हो, कोई श्रीमान के घर में जन्म लेता है, राजा बन जाता है भिखारी से, तो उसके प्रारब्ध होते हैं। इसलिए किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो ये ब्राह्मण, ये साधु उसको समझाते हैं तुम्हारे प्रारब्ध में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। लेकिन जिद करने लगा, नहीं मैं प्राण त्याग दूंगा। तो महात्मा लोग तो दयालु होते हैं, तो चलो एक फल दे दिया, लो फल लो, जा करके पत्नी को खिला देना, जा करके ये फल पत्नी को खिला देना, तो उससे एक पुत्र होगा। और तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया और समय, खाने का विधान, ये सब आपको आपकी पत्नी को करना होगा। तो आत्मदेव ने वहां से फल लेकर के आए, पत्नी को फल दिया। तो धुंधली है, धुंधकारी धुंधली। अब फल दिया कि लो खा लो। धुंधली कहा हाँ खा लेंगे, दे दिया। वो चले गए अपना काम से, लौट के आए, पूछे फल खा लिया था? और उसने क्या किया, धुंधली ने वो फल उठाया, गाय बंधी थी, गाय तो रहती हैं, तो गाय को खिला दिया। खुद नहीं खाया फल और गाय को खिला दिया। अच्छा ऐसा करते। अब उसकी बहन आती घर में, देख मैं तो फल खाऊंगी नहीं। तो उसकी बहन एक एडवाइस देती, एडवाइजर भी होती, तू ऐसा करना, तू कहने फल खा लिया है और जब 8 महीने 7 महीने हो जाए तो तुम कपड़ा बांध लेना गर्भ में, तो तुम गर्भवती दिखने लगोगी। तुम गर्भवती दिखने लगोगी तो लोग कहेंगे इसके गर्भ है, तुम कपड़ा बांध लेना। और मैं क्या करूंगी बहन, मेरे बच्चा जो होगा, मेरे तो होने वाला है वो बच्चा, तुम थोड़ा धन हमारे पति को दे देना। बहन समझा रही है अपनी बहन को। तुम थोड़ा ऐसी धुंधली होती है, धुंधकारी होते कलयुग में, वो समझा रही है कि मेरी बहन के बच्चा है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम कह देना मेरे हो गया बच्चा, और तुम थोड़ा धन दे देना मेरे, नहीं अपने बहनोई को थोड़ा धन दे देना। बहन ही समझा रही है, तो उसके बच्चे में बच्चा दे दूंगा और तुम ऐसे कह देना। अच्छा बहुत बढ़िया बात बता रही हैं। तो उसने उस फल को गाय को खिलाया। तो थोड़ा समय आया, क्योंकि कुटिल स्वभाव जो होती है ना, नारी बड़ी कुटिल की भी होती है, अच्छी भी होती है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, माफ करना। और वहां तो रामायण में भी कहा गया, क्या कहा गया, अवगुण 8 सदा उर रही, अवगुण 8 सदा उर रही। किसके? नारी के। कौन से?
अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अवगुण, अब बोलूंगा तो बुरा लगेगा, इसलिए ध्यान भी नहीं आ रहा। 8 नारियों के दुर्गुण होते हैं, और ये कहा किसने था? जिस समय मंदोदरी अपने पति रावण को समझा रही थी कि सीता जी को दे दो, सीता जी का गमन करके हरण करके लाए हो लंका में, तुमने इनको बांध रखा, सीता जी को दे दो। तब उसने कहा था अवगुण 8 सदा बुर रही। तो 8 अवगुण होते हैं। अब वो मैं आपको जब आगे रामायण का प्रसंग आए तब आपको सुनाऊंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो उसने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। समय आने पर पुत्र हुआ उसके बहन को, तो बहन पुत्र ले आई और रख दिया। आत्मदेव जी को दिखाया, मेरे पुत्र हो गया। उसका नाम, बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव जी कि पुत्र हो गया मेरे। उसका नाम क्या रखा? उसका नाम क्या रखा? धुंधकारी, क्योंकि धुंधली थी माँ, तो उसका नाम क्या रखा? धुंधकारी। तो जैसी माँ थी, माँ बड़ी कुटिल स्वभाव की थी। पति की कोई बात मानती नहीं थी। पति को मारना, चिल्लाना, गाली देना, इससे झगड़ा करना, उसका झगड़ा करना, उसका चोरी करना, उसकी निंदा करना, उसकी चुगली करना, यही उसका काम था। उसी को धुंधली कहते हैं। आजकल धुंधली वैसे 5 घर छोड़ो तो छठे घर में एक धुंधली हो रहती, मुझे लगता है कलयुग में एक धुंधली, 5 घर छोड़ो तो हर 5 घर छोड़ के एक धुंधली मिल जाती है। तो धुंधली ऐसी थी, बड़ी कुटिल स्वभाव की थी। तो उसने फल तो खाया नहीं और पुत्र पैदा कर लिया। कैसे पैदा कर लिया? अपनी बहन का रख लिया। बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने जाति कर्म करवाया, सब कुछ कराया। लेकिन जब समय आया, जिसको फल खाया, वो फल खिलाया था, गौ के पुत्र हुआ, गौ के भी पुत्र हुआ। तो उसका नाम क्या रखा? गोकर्ण रखा। गोकर्ण बड़ा धर्मात्मा था, क्योंकि महात्माओं ने फल दिया था। जो महात्मा फल दे तो धर्मात्मा पैदा होगा, और महात्माओं का आशीर्वाद मिले तो धर्मात्मा पैदा होता है। तो वो धर्मात्मा था, तो गोकर्ण धर्मात्मा था। अब ये नाना, चलो सुनाई देता हूं, मैं सुनाना नहीं चाहता था लेकिन सुनाई देता हूं। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहे। साहस, बड़ी साहसी होती, साहस अनत चपलता माया। ये दुर्गुण बताए गए नारी के। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। साहस अनत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। कौन? नंबर 1 साहसी बहुत होती है नारी। अनत, झूठ बोलने में भी नंबर 1 की होती है। चपलता, 3 प्रकार की नारियां। एक चपल, जो चपड़ करती है, वो चपल होती है, चपला नारी कहते हैं। और एक सौम्या होती है। सौम्या, चपला वर्णन है। सौम्या जो शांत रहती है, सुनती है। जैसे भागवत कथा हमारी देखिए कितने अच्छे से सुनना है, शांत सौम्य स्वभाव होता, सौम्या। तो ऐसी लोग जब शादी करने से होते हैं, मुझे सौम्य लड़की चाहिए, सात्विक चाहिए, तो सौम्य नारी होती। सौम्या, चपला, चंचला। एक चंचला होती है, आप कुछ भी कहो आपकी बात नहीं सुनने को, अपन ही चलाने, वो चंचल होती। चपला, चंचला, सौम्या। सौम्या सबसे अच्छी होती है। ये बड़े भाग्यवानों लोगों को मिलती है, जैसे हमारे राजा परीक्षित जी को मिली हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वैसे ये सौम्या है, मुझे तो यही लग रहा है। नहीं है? सौम्या नहीं है? हाँ, सौम्या है। तो देखने से मालूम हो जाता है सौम्या। और सौम्या नारी सबको मिलती नहीं है। सौम्या, चपला, चंचला। ऐसी चंचल नारी होती कि आधे साधु हो जाते पत्नी को छोड़ करके। हम वृंदावन गए, पूछा भैया आप कितने साल से साधु हो? कहते हमारी पत्नी बहुत लड़ती थी, हम छोड़ के भगाए। हाँ, हमने अपनी पत्नी की वजह से, हमने कहा ये पत्नी की वजह से आपका भाग्य बन गया। कहते कैसे भाग्य बन गया? मैं तो घर द्वार सब छोड़ के भगा है। कहते नहीं, अगर वो चंचला नहीं होती तो मैं आज साधु नहीं बनता, साधु नहीं बनता तो वृंदावन नहीं आता, और वृंदावन नहीं आता तो भक्ति नहीं मिलती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो धुंधकारी बड़ा विचित्र था, पापी था, कामी था, क्रोधी था, लोभी था, रोज झगड़ा करे, रोज उसकी शिकायत आए।
अब आत्मदेव फिर रोने लगे। एक दिन वो रोए थे कि मेरे पुत्र नहीं है, कहते थे धिक जीवितम पुत्र बिना, कि जीवन बेकार है पुत्र के बिना। अब आज वो फिर रोने लगे, जब रोज शिकायत आने लगी दुष्ट प्रकृति का निकल गया पुत्र। अगर दुष्ट प्रकृति का निकल जाए सभी माँ बाप रोते हैं, ये भी है, दुष्ट अगर हो गया तो सभी रोते। तो बेचारे रोते 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 परेशान हो गए। तो अब कहें मैं करूं तो क्या करूं। उस समय मैं इसलिए रोता था कि पुत्र नहीं, आज मैं रोता हूं कि पुत्र है और ये इतना बदमाश है। तो ये क्या, एक दिन इसने अपनी मां को मारा। एक दिन इसने मां को कैसे मारा, लातों से, घूंसों से, और सारा धन ले लिया। और वो धन लेकर के वैश्या गमन करने लगा, वैश्याओं को अपने घर ले आया। जितना धन था आत्मदेव ने बड़ी मेहनत से, गरीबी में जो भी धन कमाया था वो सब बेच दिया, घर बेच दिया, और उन वैश्याओं के साथ में गमन करने लगा। वैश्यागामी हो गया और सारी संपत्ति बेच के उड़ा के खा गया। तो अब क्या, वैश्याओं ने क्या मांगा, कहते सब कुछ दे दिया, गहने भी दे दो। तो वो क्या करा, घर से चोरी करके सब गहने भी माँ बाप के सब दे दिया। तो अब वो सोचता किसी दिन चोरी करने से पकड़ा जाएगा, राजा धन छीन कर मृत्यु दंड देगा, क्यों न हम ही मार दें। किसने सोचा, वैश्याओं ने। वैश्याओं ने क्या सोचा, ये चोरी करता है, किसी दिन पकड़ा जाएगा और इसको राजा मृत्यु दंड देगा। तो सोच रही है कि मैं ही क्यों न मार दूं इसको। वैश्याओं ने, देखो जो बुरा कर्म करता है उसकी बड़ी दुर्गति होती है, मृत्यु ये बड़ी भयावह होती है। वो दुष्चरित्र था, दुष्चरित्र पुरुष की मृत्यु बड़ी भयावह होती है, बड़ी भयावह मृत्यु होती है। तो कैसे मारा उन वैश्याओं ने, फांसी लगाकर, पहले फांसी लगाई, लटकाया, मरने पर नहीं मरा तो उसे कंडे जला करके मार दिया। कंडे जलाकर उन वैश्याओं ने उसे मार दिया और मृत शरीर को गड्ढे में गाड़ दिया, और माल मत्ता जो भी था सब लेकर के गायब हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए दुष्चरित्रों का कभी साथ नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ, जब मर गया ये तो प्रेत की योनि में चला गया। कौन, धुंधकारी। भटकने लगा, चिल्लाने लगा। रात में देखो जो भूत प्रेत योनि में चला जाता, कोई भूत बन गया, कोई प्रेत बन गया, कोई पिशाच बन गया, कोई यक्ष गंधर्व किन्नर बन गया। तो ये दुष्कर्म करने से ये योनियां प्राप्त होती हैं। भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नर की योनियां ये कैसे प्राप्त होती हैं, दुष्चरित्र, दुष्चरित्रों को, दुष्टों को ये योनियां प्राप्त होती। तो भूत बन गया। अब एक दिन गोकर्ण जी आंगन में लेटे थे, बार बार भूत बन करके, कभी गधा बन करके डराता, कभी हाथी बन करके डराता, कभी भेड़ा बन करके डराता है। तो गोकर्ण जी लेटे हुए थे, पूछते हैं तू कौन है। तो रोने लगता है भूत, रोने लगता है, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। तो गोकर्ण ने बोला, गोकर्ण ने कहा मैंने तुम्हारी इतनी सारी क्रियाएं की, 13वीं की, श्राद्ध की, गया जी में जा करके श्राद्ध की, तीर्थों का सेवन किया, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो क्या कहता है धुंधकारी, कहता नहीं भैया मेरी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि मैं महापापी था, मैंने महापाप किए थे, इसलिए वैश्याओं ने मुझे मार दिया था, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं हुई है, कोई उपाय सोचिए। तो अब गोकर्ण जी क्या कहते हैं, उपाय पूछते हैं। गोकर्ण जी सबसे उपाय पूछते हैं जब जगते हैं सुबह कि मैं क्या उपाय करूं, किसकी मुक्ति हो। तो किससे, सूर्यदेव से पूछते हैं उपाय। सूर्यदेव उन्हें उपाय बनाते हैं कि तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी। कहते तुम भागवत कथा का आयोजन करो, भागवत कथा का आयोजन करो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जब गोकर्ण जी ने उनके कहने से, किसके, सूर्य जी ने उनको बताया, सूरज भगवान ने बताया कि तुम इनके लिए भागवत कथा का आयोजन करो तो धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। तो गोकर्ण जी ने उनके लिए भागवत कथा का आयोजन किया है। भागवत कथा का एक एक दिन, जैसे भागवत कथा कहते हैं, देखिए लगा हुआ उसी के लिए, बांस नहीं लगता काला झंडे वाला, इसमें 7 गांठें होती हैं। तो पहले दिन जब भागवत कथा सुना रहे थे गोकर्ण जी, तो
पहली एक गांठ फूटी, दूसरे दिन दूसरी गांठ फूटी, तीसरे दिन तीसरी गांठ, चौथे दिन एक एक गांठ फूटती गई और 7वें दिन वो शरीर लेकर के प्रकट हो गया। कौन? धुंधकारी, एक बहुत अच्छे शरीर लेकर के प्रकट हो गया। तो भगवान के पार्षद आए उसे लेने के लिए। पार्षद का गोकर्ण जी ने आसन पर बैठा करके स्वागत सत्कार किया और भगवान ने गोकर्ण को आशीर्वाद दिया। भगवान भी साथ में आए, पार्षद भी आए और भगवान भी आए। और देखिए, जब मृत्यु होती है तो जिनके अच्छे कर्म होते हैं तो भगवान के पार्षद आते हैं, 4 पार्षद आते हैं विमान लेकर के। आपने विमान देखा होगा आकाश मार्ग में, पुष्पक विमान का नाम सुना होगा, जिसे राम लक्ष्मण सीता वहां से अशोक वाटिका श्रीलंका से अयोध्या आए थे। ऐसे विमान होते हैं। तो भगवान विमान से भेजते पार्षदों को कि मेरा भक्त है उसको लेकर के आओ। सजाकर विमान लेकर के जाते। जो पुण्य आत्मा और जो पाप आत्मा होती उसके लिए भैया बड़े भयावह कौन आते हैं? यमराज के दूत, बड़े भयंकर होते हैं। उसको देखते ही प्राणी मलमूत्र कर देता है, इतना घबरा जाता है। तो इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। पुण्य कर्म करोगे तो पार्षद आएंगे आपको लेने के लिए मरने पर, और पाप कर्म करोगे तो यमदूत आएंगे। तो अब भागवत कथा से, इसको इतनी महत्वपूर्ण भागवत कथा है, इसको मुक्ति मिल गई और भगवान के पार्षद इसको अपने विमान में बैठा करके वहां पे ले गए और भगवान ने गोकर्ण को आशीर्वाद दिया। तो गोकर्ण ने कहा भगवान से कि कथा तो सबने सुनी, बहुत सारे श्रोता थे, लेकिन आपने धुंधकारी को ही मुक्ति दी और सबको मुक्ति नहीं दी। तो कहते धुंधकारी का मन कथा सुनने में था, बहुत गहनता से कथा सुनी। जो कथा सुनता है भगवान की, वास्तव में भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसके आत्मा में बैठ जाते हैं। तो ऐसी भागवत कथा ये इतनी महत्वपूर्ण सब कुछ ये देती है। तो इस प्रकार से उनकी धन्या ये भागवती वार्ता, धन्या ये भागवती वार्ता, प्रियत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या, कृष्ण लोक फल प्रदा। ये प्रेत पीड़ा विनाशिनी, अगर कोई आपके परिवार में मुक्त नहीं हुआ है और ऐसी योनि में चला गया है, तो मैं निवेदन करूंगा जिंदगी में एक बार उसके नाम से भागवत कथा जरूर सुनिएगा, वो मुक्त हो जाएगा। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाश करने वाली, ये मुक्ति देने वाली भागवत कथा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब एक भजन होगा, उसके बाद आरती होगी और आज का विश्राम होगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है सुख भी तुम्हारे हाथों में, है दुख भी तुम्हारे हाथों में, है सुख भी तुम्हारे हाथों में, और दुख भी तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और क्या, मुझ में तुझ
तुझ में कुछ भेद नहीं, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। और मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, ये संसार तुम्हारे हाथों में, ये संसार तुम्हारे हाथों में। ये तन संसार तुम्हारे हाथों में, तन संसार हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का तुम्हारे हाथों में। आसरा इस हे नाथ, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, सब लोग प्रार्थना करें। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए। मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए। दिल को सहारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए। चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मेरे दिल को नजारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को नजारा तेरा चाहिए। मेरे दिल को नजारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को नजारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हे नाथ, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए। और क्या है संसार में क्या मिलता है? संसार में आप लोगों को अभी तक क्या मिला? यही मिला जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जिसको देखो जहाँ देखो वहीं पर गरम ही गरम, जहाँ देखो वहाँ पर गरम। यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहीं है गरम ही गरम, जहाँ देखो वहीं है गरम ही गरम। मेरी चाहत की दुनिया हो हे नाथ, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए।
प्रार्थना आप लोग करें। क्या? मेरी धीमी है चाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल, मेरे पैर थके हैं चले ना चले, मेरे पैर थके हैं चले ना चले, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को सहारा मेरे दिल को सहारा, आसरा इस जहां का मिलेगा, आसरा इस जहां का मिलेगा, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मेरे दिल को नजारा मेरे दिल को नजारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को नजारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को नजारा तेरा चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आरती होगी, आप लोग आरती करें। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो वजायते सोदरादवायुष्मना लस्समुखादग्निर्जायते ओम वेदगुंगाभिः प्रजनान्मे असुदसभिरग्गुं सर्वकालगुं सुताये आकमासनि प्रजा सनि पशु सनि लोक्य सन्य भय सनि अग्निः प्रजा बाहुलां मे करोत्वन्नम् पयोरेतोऽस्मा सुदत्त